हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम ऑन माय चैनल इंडियन मॉम फॉरएवर। और आज हम बात करने वाले हैं टाटा सिंपली बेटर की तरफ से इन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स के बारे में। यहाँ पर टाटा का कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल हमारे पास है और साथ में है टाटा का कोल्ड प्रेस्ड ग्राउंडनट ऑयल। तो आज इस वीडियो में करेंगे इनके बारे में बात, क्या है इसके प्लस पॉइंट्स और क्या है माइनस पॉइंट्स, जानेंगे साथ साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी पैकेजिंग के बारे में। पैकेजिंग कुछ इस तरीके का 5 लीटर का कंटेनर मेरे पास है और ये 5 लीटर का कंटेनर इस तरीके के एक टिन बॉक्स पैकेजिंग के अंदर आता है। ये टिन बॉक्स पैकेजिंग हमारे पास जब पहुंचती है तो ये बहुत ही अच्छे से कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर आता है, लेकिन फिर भी इसका जो टिन है वो कई जगह से डैमेज हो जाता है। और कई बार लोगों के रिव्यूज़ भी मैंने पढ़े हैं जिसमें लिखा होता है कि टिन जो है वो लीक कर रहा है, जबकि अभी तक मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर इसको होल्ड करने के लिए एक हैंडल दिया हुआ है, साथ में यहाँ पर एक ओपनिंग दी हुई है। ये ओपनिंग को ऊपर पुल करके खींचने के बाद में आप आराम से इसमें से ऑयल निकाल सकते हैं। अगर आप रोज़ इसी से ऑयल बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल स्पिल आउट होता है, तो वो एक परेशानी हो जाती है। बेटर होगा आप इसे किसी ऑयल कंटेनर में एक बार ट्रांसफ़र कर लें और फिर उससे आराम से यूज़ करें। दोनों ही ऑयल की पैकेजिंग कुछ इस तरीके से ही है। बात करते हैं इनकी प्राइस के बारे में। तो यहाँ पर जो टाटा का कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल है ये 1500 रुपये की MRP के साथ में आता है और ऑनलाइन लेने पर ये काफ़ी बारी डिस्काउंटेड प्राइस में हमें मिल जाता है। तो इस पर लगभग मुझे 6% तक का डिस्काउंट अमेज़ॉन से लेने पर मिला और ये मुझे मिला 1410 रुपये की डिस्काउंटेड प्राइस पर। नेक्स्ट जो हमारा टाटा ग्राउंडनट ऑयल है, ये कोल्ड प्रेस ग्राउंडनट ऑयल हमें मिलता है 1900 रुपये की MRP के साथ में 5 लीटर की क्वांटिटी में, और ये ऑनलाइन लेने पर मुझे 8% के डिस्काउंट पर 1740 रुपये में मिला। मार्केट में अवेलेबल अदर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल से ये थोड़ा सा हमें एक्सपेंसिव पड़ता है। अब बात करते हैं कि ये ऑयल इतने खास क्यों हैं। तो सबसे पहले बात करें मस्टर्ड ऑयल की, तो मस्टर्ड ऑयल के लिए यूज़ में लिए जाने वाले मस्टर्ड सीड्स को A1 क्वालिटी A1 ग्रेड मस्टर्ड सीड्स से ये ऑयल कोल्ड प्रेस मेथड के थ्रू निकाला जाता है। और कोल्ड प्रेस मेथड के थ्रू जब ऑयल निकाला जाता है तो वो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, साथ ही साथ उसमें हीट भी नहीं बढ़ने पाती। तो उस प्रोसेस के दौरान इसके जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे इसी में कंटेन रहते हैं। साथ ही साथ इनके जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो भी इनमें बने रहते हैं। और अगर ऑयल को निकालते वक्त कोल्ड प्रेस मेथड के अलावा मशीन जो अवेलेबल है मार्केट में, उनसे घानी से जब निकाला जाता है तो उसमें क्या होता है कि वो पूरा मेटल से बना हुआ मशीन होता है और उसमें लगातार जब ऑयल की प्रोसेसिंग की जाती है सीड्स से तो उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है, जिसकी वजह से वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते हैं। साथ ही साथ इनके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका भी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। अब साथ में हम ग्राउंडनट की बात करें तो यहाँ पर ग्राउंडनट भी A1 ग्रेड ग्राउंडनट से ये ऑयल को कोल्ड प्रेस मेथड के थ्रू निकाला जाता है। टाटा सिंपली बेटर ये दावा करते हैं कि ये जो ऑयल है कोलेस्ट्रॉल फ्री है और साथ ही साथ ये जो मस्टर्ड ऑयल है ये ओमेगा 3 रिच है और ये जो ग्राउंडनट ऑयल है ये ओमेगा 6 रिच है। और साथ ही इन दोनों में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो भरपूर मात्रा में है। इनसे हमें मिलते हैं नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन E एंड विटामिन A। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। ये जो कोल्ड प्रेस मेथड से निकाले हुए ऑयल्स होते हैं इनमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मात्रा होने की वजह से ये हमारे BP को राइज अप नहीं होने देते, BP को कंट्रोल में रखते हैं। साथ ही हमारे बॉडी के डाइजेशन के लिए, हमारे स्किन की हेल्थ के लिए, हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए हमें रिफाइंड ऑयल को छोड़कर कोल्ड प्रेस मेथड से बनाए जाने वाले ऑयल्स की तरफ स्विच जरूर करना चाहिए। लेकिन जब बात कंजम्पशन की आती है तो उसमें हमें बेटर ऑप्शन ही चूज़ करना चाहिए, भले ही हम उसको थोड़ा थोड़ा खाएं। और अब लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो है कि ये ऑयल्स जो हैं कैसे दिखते हैं, क्या अरोमा है और इनका क्या टेस्ट है। तो यहाँ पर मेरे पास ये है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल बिल्कुल गोल्डन सा है और ये जो ऑयल है आपको नॉर्मल मस्टर्ड से निकाला हुआ ऑयल लग रहा है। साथ ही मार्केट में एक ब्लैक मस्टर्ड ऑयल और आता है जो थोड़ा सा डार्कर होता है,
थोड़ा सा इस टिंज से डार्कर टोन की तरफ होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कलर है और सुनहरा गोल्डन कलर है, और इसका जो स्मेल है वो अब देख लेते हैं। जो मस्टर्ड का धांस होती है ना, वो इसके अंदर हमें फील होती है। तो यहाँ पर दोनों ही ये कलर, स्मेल और टेस्ट, तीनों ही कैटेगरी के अंदर ये खरा उतरता है। इससे हमने काफ़ी सारे टाइम तक कुकिंग की है। ये ऑयल कंटेनर लगभग 70% तक तो यूज़ हो चुका है, और ये ऑयल काफ़ी टेस्टी है। और हाँ, इसको रॉ यूज़ नहीं करना है, इसको कुक करके, गरम करके ही यूज़ करें तो बेहतर रहता है। अब बात करते हैं ग्राउंडनट ऑयल की। तो ग्राउंडनट ऑयल कुछ इस तरीके का कलर है इसका। ये भी एक अलग ही जो लाइटर शेड में है, लाइटर गोल्डन शेड के अंदर। और ये जो ऑयल है, इसको अब हम स्मेल कर लेते हैं। इसको स्मेल करने पर वही पीनट, रॉ पीनट जब हम देखते हैं, हाथ में लेते हैं, या फिर उसको क्रश करने के टाइम पे अगर आप घानी के पास में खड़े हों तो वो वाली स्मेल इसके अंदर आ रही है। बहुत ही रिच और बहुत ही टेस्टी ग्राउंडनट ऑयल है ये। मस्टर्ड ऑयल के कंपैरिजन में इसका जो टेस्ट है वो सेटल होता है, और ये काफ़ी सारी चीज़ों के साथ में जाता है। और इसको आप चाहें तो रॉ भी थोड़ा यूज़ किया जा सकता है, बट आई प्रिफर इट आफ्टर कुकिंग। और इस ऑयल के साथ में बनी हुई पूड़ियाँ और फ्राइंग के लिए काफ़ी अच्छा है। इसका अपना एक अलग ही टेस्ट है, और इसको जब इसके अंदर जब खाना पका होता है तो लगता है कि जैसे आप देसी घी के अंदर खाना पका हुआ हो। और साथ ही साथ ये वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी हेल्दी होते हैं, डाइजेस्टिबल होते हैं, और हमारे स्किन, हेयर और हमारे डाइजेशन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो मुझे तो ये दोनों ही ऑयल काफ़ी अच्छे लगे। बस एक जो इनका नेगेटिव पॉइंट है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। उनको अगर ठीक किया जा सके तो ये ऑयल डेली कंजम्पशन में हर कोई इसको अपने डाइट में इन्वॉल्व कर पाएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और फिर मिलूंगी और भी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।